हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग कक्षा 10 का मैथ पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहला टॉपिक होगा हम लोगों का वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, क्या नहीं होती, कैसे होती हैं, कैसे नहीं होती हैं, उन्हीं को हम वास्तविक संख्याएं कैसे कहते हैं, यही सब हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इनका बात करते हैं। थोड़ा संख्याएं के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन संख्या कैसी होती है, कौन संख्या कैसी नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पढ़ते हैं वास्तविक संख्याएं, यानी पहला संख्या मेरा होगा प्राकृतिक संख्या। संख्याएं कैसी होती हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। प्राकृतिक संख्या यानी हम दैनिक जीवन में जितनी संख्याओं का प्रयोग करते हैं किसी वस्तु को गिनना, उसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यानी किसी वस्तु को हम गिन रहे हैं, किसी चीज़ को गिन रहे हैं, किसी सामान को हम गिन रहे हैं, यानी अपने दैनिक जीवन में जितनी संख्या का हम प्रयोग करते हैं, जितनी संख्याओं का प्रयोग करते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट रहेगा, डॉट डॉट इनफाइनाइट यानी अनंत तक रहेगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्या यानी जितनी संख्या जितना हम अपने दैनिक जीवन में जितनी संख्याओं का प्रयोग करते हैं, उन्हीं संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा कहते हैं, दूसरा क्या होता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है, यानी प्राकृतिक संख्या में हम जीरो जोड़ दें। यदि हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को जोड़ देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे जीरो, इसमें जीरो को जोड़ दो, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये भी मेरा पूर्ण संख्या बन गया। ठीक है, पूर्ण संख्या बन गया। तो आप लोगों में से किसी बहुविकल्पी मतलब इसमें बहुविकल्पी में एक प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 कहेंगे और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं है। ठीक है, दूसरा नंबर कहेंगे पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगा और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग पूर्णांक। तीसरा पढ़ेंगे पूर्णांक, यानी पूर्णांक क्या होते हैं। यदि क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या दोनों तो होते हैं पूर्णांक, लेकिन इसमें जो ऋणात्मक संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या, उन ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, जैसे -3 माइनस थोड़ा डॉट डॉट -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट। देखो यहाँ से हमको पूर्ण संख्या मिल रही है और यहाँ से ऋणात्मक संख्या मिल रही है। -1 -2 -3 -4 ऐसे -3 4 5 6 होगा। ठीक है, तो परिभाषा से क्या बनता है कि पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तीसरा नंबर, चौथा नंबर आते हैं, होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, इसको आज कुछ जान लेते हैं। परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है। जैसे P/Q के रूप में हमने कहा, P/Q के रूप में, तब P हमारा जहाँ Q बराबर मेरा क्या होगा, 0 को नहीं होगा। Q बराबर 0 नहीं होगा और जो संख्या P/Q के रूप में होता है उन्हीं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे ले लेते हैं 2/3 5/1 1/2, ऐसे ही 6 5। देखो ये P/Q के रूप में लिख रहा है, जहाँ P है वहाँ 2 है, जहाँ Q है वहाँ 3 है, इसलिए कहेंगे कि मेरा परिमेय संख्या है। ये भी मेरा क्या परिमेय संख्या है, ये भी मेरा क्या परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसके रूप में लिखा हुआ है। और यहाँ भी मेरा 6 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे मेरा 1 है। इसी प्रकार इसके नीचे भी 1 है,
इसलिए प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं 5 नंबर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता है उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जो p बटा q के रूप में नहीं होता है, जैसे हम मान लेते हैं p बटा q के रूप में नहीं होता है, तो मान लेते हैं जो अंडर रूट में होता है, करनी के अंदर होता है, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, ये मेरा अपरिमेय संख्या होगा। जो संख्या रूट के अंदर होगी उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे ये मेरा 4 मेरा अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल रहा है। जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा उन्हीं को हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं आ जाती हैं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या प्राकृतिक संख्या भी होगी, ऋणात्मक संख्या भी होगी और धनात्मक संख्या भी होगी, और परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। यानी हम सीधे हम कह सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमेय अपरिमेय संख्याओं को। अच्छा, एक चीज मैं पूछ रहा हूँ, मेरा क्या 0 जो है, 0 मेरा एक परिमेय संख्या है? तो आप लोग कहेंगे कि हाँ सर है। कैसे है? क्योंकि इसके नीचे 1 है, यह p बटा q रूप में होता है। अभी मैंने बताया कि q जो है 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ देखो q तो 0 के बराबर नहीं है, लेकिन p मेरा 0 के बराबर है, इसलिए यह मेरा परिमेय संख्या है। आशा करता हूँ कि इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं।